Okay, now let us solve exercise 10.1 का first question. Okay, so the first question is how many tangents can a circle have? कितने tangents हो सकते हैं एक सर्कल के पास? So हम सबको पता है कि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का फॉर्मेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स से होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि tangent जो होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डॉट से मिलके एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा हो। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टैंजेंट, दिस इज ऑल्सो अ टैंजेंट। ओके, सो कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ओके, let us solve the next one. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in dash points. इसका आंसर तो तुम आराम से बता पाओगे। A tangent to a circle intersect it in one point. कितने पॉइंट्स में हिट होता है? वन पॉइंट में, जो अभी हमने जस्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीकेंट। उसे क्या कहा जाता है? सीकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीकेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कि सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कितने टेंजेंट्स पहली बात हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल हो, मैक्सिमम वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद एक टेंजेंट लेट से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने पेयर हो सकते हैं, मतलब कि एक ही पेयर हो सकता है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, पहली बात तो हम इस तरह से ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक टेंजेंट है और दूसरा सीकेंट है, सो दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। उसके अलावा सपोज करो कि एक टेंजेंट में ऐसे बना देता हूँ और दूसरा टेंजेंट जो पैरेलल होगा वो ऐसे होगा, तो देख सकते हैं कि जब भी हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम टू ही बना पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना तो ये दूसरा सेट होगा पैरेलल लाइंस का, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम जो हम टेंजेंट्स बना सकते हैं वो सिर्फ दो ही होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज अ कॉमन द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड अ। बताओ क्या होगा इसका आंसर? मन में सोच लिया होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉमन पॉइंट ऑफ अ tangent टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड अ। ओके, देखो जैसे कि ये पॉइंट को लेते हैं, इस सर्कल का ये पॉइंट पे हमने टैंजेंट को ड्रॉ किया तो ये पॉइंट टैंजेंट का है। उसी तरह ये सर्कल का ये पर्टिकुलर पॉइंट सर्कल का है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का भी और टैंजेंट का भी, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा ये पार्ट, चारों फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन है अ tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that OQ equals to 12 centimeter, length PQ is, and चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक रेडियस है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ रेडियस। एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अ टैंजेंट पी क्यू, एक ड्रॉ करते हैं टैंजेंट, लेट्स से
let this be a tangent at P. Okay, PQ से 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at point Q. नाउ OQ भी हमें ड्रॉ करना है, तो OQ ड्रॉ कर लेते हैं. लेट दिस बी Q ओवर हियर. अब हम क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं. अ टेंजेंट PQ, ये टेंजेंट दिख रहा है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O. ठीक है, यहाँ पे है O एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को अगर हिट करता है थ्योरम 10.1 में, तो यहाँ पे ये कौन सा डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है. एंड राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है ना, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट अस बिगिन. इन ट्रायंगल OPQ, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. ठीक है, OQ क्या दिया हुआ है, 12 स्क्वायर. OP इज 5 स्क्वायर and PQ is what we need to find out. So PQ square will be 144 minus 25. So it is 9. 119. Okay, so PQ square, therefore PQ equals to under root 119 centimeters. So which option is the correct option? Option D. Okay, I hope you have understood this sum. Now let us solve the next one. Okay, next question है, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो इसे. हमें क्या करना है, एक सर्कल बोला गया बनाने को. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. ओके, हमसे कहा गया है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट. ठीक है, हमें दो लाइंस कहा गया बनाने को जिसमें से दोनों लाइन पैरेलल्स होने ज़रूरी हैं. उसके अलावा उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या है, एक सीकेंट होना चाहिए. क्लियर है, तो चलो ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, दिस इज़ द गिवन लाइन. ओके, अभी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टेंजेंट हो. Okay, this is the tangent and let me draw another line which is a secant. Okay, so this line is your tangent and this line is your secant. So question में हमसे यही पूछा गया था. This is what we need to do. I hope ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. So we'll meet in the next video.